इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, सबसे पहले स्क्रीन पे चाहिए एंटर ए नेम इक्वल टू, इसके बाद कर्सर आएगा। स्टार्टिंग की वीडियो में हमने बताया था कि आप नाम यूज़र से किस तरीके से एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो नाम लेने के लिए आपको, क्योंकि नाम एक कैरेक्टर में नहीं आएगा, तो इसलिए आप यहाँ पर लेते हैं कैरेक्टर एरे। तो आप वेरिएबल का नाम कुछ भी ले लें, जैसे मैंने ले लिया नेम, ठीक है। इसके बाद कितने कैरेक्टर का वो नाम होगा आप वो यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। इससे कम हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं। ज़्यादा दोगे तो वो ले लेगा, लेकिन फिर वो ओमिट हो सकता है, यानी वो मिट सकता है, ओवरराइड हो सकता है दूसरे डाटा मेंबर से, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर स्पेस उतना लें जितने में आसानी से आपका नाम स्टोर हो जाए। तो मैंने यहाँ पर कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल लिया नेम और ब्रैकेट में दिया 20, यानी 20 कैरेक्टर के लिए ये स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा। इसे हम एरे कहते हैं। तो कैरेक्टर टाइप का एरे हमने यहाँ पर बनाया। एरे के बारे में आगे और डिटेल से भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर स्क्रीन की बात की जाए तो स्क्रीन पर चाहिए एंटर अ नेम इक्वल टू, ठीक है। तो ये आ जाएगा प्रिंटिफ से, यानी अगर हम लिख दें प्रिंटिफ, डबल कोट में एज इट इज लिख देते हैं एंटर अ नेम इक्वल टू। इसके आगे कर्सर चाहिए, तो कर्सर लाने के लिए स्कैनफ, लेकिन अब हमें नाम एक्सेप्ट कराना है। तो स्टार्टिंग के वीडियो में मैंने बताया भी था आपको कि नेम एक्सेप्ट कराने के लिए आप यूज़ करेंगे %s, क्योंकि पूरी की पूरी स्ट्रिंग लेनी है। किस में स्टोर होगा? इस नेम में स्टोर होगा। तो ध्यान रहे कि जब हम कैरेक्टर एरे यूज़र से लेंगे तो यहाँ पर %, नहीं लगाएंगे, सिर्फ नेम लिखेंगे और इसी से हमारा काम हो जाएगा। अब देख लेते हैं, जब आप ये लिखते हैं तो एक्चुअल में मेमोरी में 20 कैरेक्टर का एक स्पेस ऑक्यूपाई हो जाएगा 20 कैरेक्टर स्टोर कराने के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 20 पूरे नहीं बना रहा, इसी तरीके से 20 स्पेस होंगे। जो भी नाम आप डालेंगे वो जाकर के यहाँ पे स्टोर होगा। इसका नाम क्या होगा? नेम। जैसे मान लीजिए यूज़र ने डाल दिया के, तो के जाकर के यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, के और यहाँ पर के, ठीक है। बाकी स्पेस अभी खाली रहेंगे। अगर कोई बड़ा नाम होता तो फिर इसी के अकॉर्डिंग इन स्पेस में वो आता। अब नेम हो चुका है, एंटर ए नेम, यूज़र ने नाम डाल भी दिया। इसके बाद आना है कंटिन्यू यस और नो। ये कैसे आएगा? क्योंकि ये स्क्रीन पे ऐसे प्रिंट कराना है कंटिन्यू यस और नो, इसके आगे क्वेश्चन मार्क इक्वल टू, यहाँ पे कर्सर आएगा। तो ये एज इट इज प्रिंट कराना है, तो इसका मतलब प्रिंटिफ से आ जाएगा। तो हमने लिख दिया प्रिंटिफ कंटिन्यू यस और नो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू, डबल कोट्स में। तो ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। आगे कर्सर आएगा ताकि यूजर y या n डाल सके। अब y और n जो डालेगा वो भी किसी वेरिएबल में स्टोर होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल और ले लेते हैं, ऊपर स्पेस कम है तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल और ले लेते हैं। मैंने ले लिया कैर ch, ठीक है। और स्कैनफ, क्योंकि कैरेक्टर है तो %c किस में स्टोर होना है? ch में। तो अब लिखेंगे %ch, ठीक है। अब यूजर ने मान लीजिए y डाल दिया। अब हमें क्या करना है? फिर से यही लाइन प्रिंट करनी है, यानी कंट्रोल किसी तरीके से अगर हम वापस यहाँ पर ले जाएं
तो फिर से प्रिंट हो सकता है एंटर ए नेम इक्वल टू, यस और नो। लेकिन ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा वो किस बात के ऊपर डिपेंड करेगा? वो इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि यूजर ने यहां पर y डाला है या n डाला है। अगर उसने n डाला होता तो क्या ऊपर जाता? नहीं, फिर ऊपर नहीं जाएगा। तो जब हमारे पास ऐसी कंडीशन हो कि एटलीस्ट एक बार तो काम करना ही करना है, इसके बाद होगा या नहीं होगा वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करे, तो इसका मतलब ऐसे केस में हमारे पास डू वाइल वर्क करेगा। कैसे काम करेगा? तो डू लिखेंगे यहां पर, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, यानी यहां से यहां तक काम करेगा और कंडीशन चेक करेगा बाद में। वाइल यहां पर कंडीशन देनी पड़ेगी। क्या कंडीशन है? कि ch इक्वल टू y है क्या, सेमीकोलन। अगर y डाला होगा तो ऊपर जाएगा। अब बताइए ch, ये जो वेरिएबल बना होगा मेमोरी में इस लाइन से, जब यूजर ने y डाला तो इसमें गया y। यहां पे चेक किया उसने कि ch में क्या y है। अब बताओ ch की वैल्यू क्या y है? बिल्कुल है, यानी ch की वैल्यू और जो हमने दिया है ये इक्वल है। इक्वल है तो कंडीशन ट्रू हो गई। ट्रू हो गई तो कंट्रोल कहां जाएगा? डू पे जाएगा। डू कहां है? यहां पर। इसके बाद फिर से ये सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, यानी फिर से प्रिंट होगा एंटर अ नेम इक्वल टू, यहां पर फिर से वो कोई नाम डालेगा, कुछ भी डाल दिया मैंने अभी जी के डाल दिया, तो अब के हट करके यहां पे क्या आ जाएगा? जी के। और फिर से ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, कंटिन्यू यस और नो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू, स्कैनफ से कर्सर आएगा, यूजर ने डाला y, कहां जाके स्टोर हो जाएगा? इसी में जाकर के स्टोर हो जाएगा। पहले वाला y हट जाएगा, नया y आ जाएगा। अब यहां पर चेक करेगा क्या ch में y है? यस है तो कंट्रोल ऊपर जाएगा फिर से, और फिर से प्रिंट कर देगा क्या? एंटर अ नेम इक्वल टू। इस बार यूजर ने डाल दिया mk, और नेक्स्ट लाइन से क्या होगा? कंटिन्यू यस और नो, कंटिन्यू यस और नो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू। इस बार मान लीजिए यूजर ने डाल दिया n, तो y की जगह अब चला गया n मेमोरी के अंदर। कंट्रोल यहां पे पहुंचा, ch में n है, तो n इक्वल टू y है क्या? नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई। फॉल्स हो गई तो कंट्रोल अब बाहर आ जाएगा, यानी अब इस लाइन पे पहुंचेगा। लास्ट में हमें क्या प्रिंट करना है? थैंक्स फॉर यूजिंग माई ऐप, तो यानी वो कैसे आएगा? वो आ जाएगा प्रिंटफ से, तो यहां पे लिख देते हैं थैंक्स, जो भी मैसेज आपने देना है। दैट्स इट। क्लियर हुआ? इस क्वेश्चन को करते वक्त लोग कुछ गलतियां करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स उन्हें आती हैं। वो क्या गलतियां हैं, वो क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, पहले आप इसे प्रैक्टिकल करके देखें। अगर आपको भी कुछ प्रॉब्लम आती हैं तो आप नेक्स्ट वाली वीडियो जिसमें मैंने इसका सॉल्यूशन दे रखा है और उन प्रॉब्लम्स के बारे में बता रखा है, वो वीडियो आप जरूर देखें। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।